नमस्कार दोस्तों, आज हमारा यूट्यूब चैनल एमके क्लासेज एबीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए सीटेट परीक्षा 2020 तथा आगामी परीक्षाओं के लिए 40 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्वेश्चन चालू करने से पहले दोस्तों, हम आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एमके क्लासेज एबीसी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए दोस्तों, समय को नष्ट न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरवर्ती स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक पढ़ाना चाहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिभावक कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मेस ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो मुख्य संक्रिया किसकी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया और प्रतिक्रिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? तो आइए इसका राइट ऑप्शन दिखाते हैं।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उद्दीपन सामान्यीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ हिंदी के प्रश्न भी इसमें लिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। विलोम शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं और अच्छे अच्छे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन कह रहा है गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त शब्द का विलोम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकट। नेक्स्ट है गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद होगा कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निशाना उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा का अनेकार्थ शब्द है। तो देखिए दोस्तों, सुधा जल का ही पर्यायवाची है, इसको पानी से ही लिया गया है। पानी का पर्यायवाची है सुधा। सुधा है, धरती है, धरा है, वसुंधरा है, ये शब्द आ जाता है तो उसको उससे रिलेटेड वो पानी से ही रिलेटेड माना जाता है। तो सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या है? तो इसको याद रखने की आसान तरीका है। सुधा पानी का पर्यायवाची है, तो इसमें पानी किधर दिख रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन पानी वाला ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण के विरुद्ध नाम का होना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी किसी का नाम रखिएगा तो सही तरीके से रखिएगा, अच्छा लगे और गुण के विरुद्ध ही रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है निर्देश निर्देश दिया हुआ है, निर्देश को पढ़ करके उसको समझ करके और क्वेश्चन का आंसर देना है। आइए पढ़ते हैं इसको। दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो ऐसे ऐसे सीटेट में, टेट में बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इस तरह टॉपिक, 2-3 तो पूछता ही है इसमें से, 2-3 क्वेश्चन तो अनिवार्य ही रहता है इस तरीके का। तो आइए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। प्रारंभ में सही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सही अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई।
पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते अपितु जीवन दायनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारण यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। चलिए टॉपिक पढ़ लिए। अब इसमें से हमको क्या करना है, इसमें से क्वेश्चन को, तो इसमें से क्वेश्चन है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? पेड़ पौधे हमें क्या, हरियाली देते हैं, भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते ही हैं, तो हमें जल नहीं देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? पर्यावरण असंतुलन का दुष्ट परिणाम क्या नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कविता शिक्षण की विधि है। तो कविता शिक्षण की कौन सी विधि है? तो कविता शिक्षण की अर्थबोध प्रणाली विधि नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थबोध प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन, इसका भी राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विश्लेषण विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखते हैं इसको। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कृत निष्कृष्ट पुरुष। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन, कृत निष्कृष्ट पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसको देखते हैं, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
इसका भी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लक्ष्मी गई और सफेदिया आ गई, सरल बात। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल बात। इसका राइट ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। क्वेश्चन कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कम खर्च करने वाला हो अव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, सॉरी, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, यही सही वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, काठ की हाड़ी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हाड़ी बार बार जल जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दोस्तों, चिरंतन शब्द क्या है। तो चिरंतन किसको बोला जाता है, तो नास्वर, इसको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नास्वर को, नास्वर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास्ता नापना आकलन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका दो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, दो ऑप्शन अगले स्क्रीन पे दिखाते हैं। इसका राइट ऑप्शन ये दोनों नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन दिखाते हैं तुरंत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
उत्तधन डयन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी उत, तो पर हलंत है, नीचे प्लस डयन, उत्तधन डयन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? रचयिता। देखिए दोस्तों, रचयिता गलत है। सुषुप्त, ये भी गलत है। सृष्टा, ये भी गलत है। दृष्टा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें है दृष्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तो दोस्तों, समास के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो शब्द अंकों से मिलाकर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह हो गया, पंचांग हो गया, तो ऐसे ऐसे शब्द आ जाता है। चौराहा जैसे दिया है, पंचांग दे देता है, कहीं कहीं नवग्रह दे देता है। तो ऐसे शब्द को हम द्विगु समास बोलते हैं, द्विगु समास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौराहा में द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंदर अंदर कड़ाही से गुड़ पकाना का अर्थ है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकाना का अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त मंत्रणा होना, गुप्त मंत्रणा होना। मन की बात मन में करना और गुस्सा से लुप्त होना। तो अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकाना का अर्थ है गुप्त मंत्रणा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ण का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, अति उपसर्ग है। अत्याचार में अति उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे उसे कहते हैं, क्या कहते हैं?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागर में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागर में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्म वर्ण है, तो उष्म वर्ण क्या है? तो उष्म, देखिए जो हम लोग अपने मुख से बोलते हैं और बोलने के बाद जो उष्मा निकलती है मुख से, जैसे शुरू करने से पहले उष्मा मुख से बाहर निकलती है, ख, जो मुख से हम लोग बोलते हैं उष्मा निकलती है, उसे ही उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं या उष्म व्यंजन कहते हैं। तो स ख स, देखिए दोस्तों दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, स ख स, इस तरह के वर्ण को हम उष्म वर्ण कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेढक का तत्सम रूप क्या है? मेढक का तत्सम रूप क्या है? तो मेढक का तत्सम रूप इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंडूक। मेढक का तत्सम रूप मंडूक है। चलिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिक धन गज। दिग्गज का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिक धन गज। दिक धन गज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। और हम आप लोगों से बस इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलता रहूँगा दोस्तों, और आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूँगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले टर्न में।